अगर आपको शुगर 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर, तो आपको शुगर नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है। सुन के आपको काफी ताज्जुब हो रहा होगा, आश्चर्यजनक बात आपको सुनने को मिल रही होगी कि ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 400 शुगर है पर आपको शुगर नहीं है। मैं भी आपको इस वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखिए 80% लोग इंडिया में ऐसा गलती करते हैं जिनको शुगर है ही नहीं, डायबिटीज नहीं है, तब भी डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं और उनको डायबिटीज की मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है, इंसुलिन तक ले रहे हैं और उनको शुगर नहीं है। बस आपको यही समझ में आता है कि शुगर बढ़ा हुआ निकला हुआ है हमारे ब्लड में, तो इसका मतलब यह है कि हमको शुगर है। नहीं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं, तो आपको भी ये समझना चाहिए, और जनरल लोग तो देख रहे हैं, उनको समझना ही समझना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज हो गया है। ठीक, को घटना बताऊंगा। गोरखपुर का पेशेंट जो मैंने कहा है, गोरखपुर के पेशेंट हैं, उनको जो है कि शुगर था ही नहीं, काफी शुगर की दवाइयां वो खा रहे थे। उनको बीमारी क्या था ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, कैसे ठीक किया हमने 400 शुगर वाले को बिना दवा के, कोई भी शुगर की दवा नहीं खानी है, और अभी भी पेशेंट नहीं खा रहे हैं, अभी भी पेशेंट नहीं खा रहे हैं। हमारे यहाँ फिर दिखाने आने वाले हैं वो, तो मैं एक बार लाइव उनका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के सामने, देख लीजिएगा आप लोग कि मेरी बात जो है हकीकत है कि नहीं है। पूरा अब इस बीसी वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा कि क्या बात हकीकत है कि नहीं है। चलिए देखिए, शुगर अगर बढ़ा हुआ है, सुबह मॉर्निंग का शुगर आपका बढ़ा हुआ निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लड शुगर है। देखिए उसके कई एक कारण है। हो सकता है कि आपने नाइट में जो है फास्ट फूड लिया, फास्ट फूड खाया हो, ठीक है, ज्यादा जो है कि हाई कार्ब्स लिया हो आपने, है ना, ये भी हो सकता है। ज्यादा तैलीय जो है कि भोजन आपने किया है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो सुबह आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ निकलेगा ही निकलेगा, कंफर्म है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, नाइट में आपको अच्छी नींद नहीं आई है, ठीक है, किसी कारण से आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपका शुगर जो है सुबह बढ़ा हुआ निकलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं बताऊंगा कब डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट की जाती है, और बिना दवा के कैसे डायबिटीज ठीक होगा ये भी मैं इस वीडियो में प्रूफ करूंगा। जैसे मैंने उस मरीज को ठीक किया है उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। समझ लिया आपने ये दो कारण। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, आपने खाया हुआ है जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, और अच्छे से जो है आपका पेट साफ नहीं हुआ, बॉडी आपका क्लीन नहीं हुआ, तो उसमें जो टॉक्सिन बन गया, वो टॉक्सिन के वजह से जो है आपको ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ निकलेगा। आपने रात के भोजन में, नाइट के फूड में प्रोटीन कम लिया है, तो सुबह जो है आपको आपका शुगर बढ़ा हुआ निकलेगा, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ निकलेगा। ठीक, हाँ, आपको कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया हो, है ना, कोई हार्मोन आपका डिसबैलेंस हो गया हो, तो उसके वजह से आपको शुगर निकलेगा। ठीक है, हाँ, आपके बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी आपको शुगर निकलेगा। अगर आपके बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हो गया हो, स्वेलिंग, सूजन इंटरनली हो गया हो, तब भी आपको जो है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ निकलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज का मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए, यही गलती लोग करते हैं। तो पेशेंट को डायबिटीज है ही नहीं, ठीक, और पेशेंट जो है डायबिटीज की मेडिसिन खा रहा है। कॉज कुछ और है। देखिए, इन कॉजों को आप ठीक करेंगे, इन कॉजों पे आप काम करेंगे, तो पेशेंट को शुगर की दवा क्यों खानी पड़ेगी? नहीं खानी पड़ेगी। अब मेरे पेशेंट जो है गोरखपुर वाला जो मैं बता रहा हूं, उनके साथ क्या है, नाम तो नहीं बताना चाहिए पेशेंट का, प्राइवेसी रखना चाहिए, तो बट मैं बता देता हूं, AK सहनी उनका नाम था, ठीक है, गोरखपुर से आए हुए थे। ठीक है, तो उनके साथ यही कंडीशन था कि शुगर की दवा उनको चल रही है बट कोई कंट्रोल नहीं है। बट हमने जब उनको डायग्नोस किया, स्टडी किया, उनके रिपोर्टों को उनके ऊपर स्टडी किया, तो पता चला कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है और स्ट्रेस। ठीक, अब हमने इनकी दवा चलाई, स्ट्रेस कंट्रोल किया और कॉन्स्टिपेशन ठीक किया। पेशेंट आज कोई भी शुगर की दवा नहीं खा रहा है। एक पेशेंट हमको ऐसे मिले थे, उनका हार्मोनल डिसबैलेंस था, ठीक, उनको दवा दिया, हार्मोन उनका जो है कि कंट्रोल हुआ, उनको शुगर की दवा खाने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत ऐसे मरीज हैं जिनको हाई शुगर नहीं है, बहुत ज्यादा हाई शुगर नहीं है, आयुर्वेदिक दवाओं से जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भी जो है पेशेंट अंग्रेजी दवा खा रहे हैं।
देखिए एक बार अगर आपने डायबिटीज की अंग्रेजी दवा स्टार्ट कर ली तो फिर ये धीरे धीरे आपके बॉडी में जगह बना लेती है, उसके बाद आपको हमेशा खाना पड़ेगा। इसलिए देखिए मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले जो है आपको ये चीज समझना जरूरी है। अब देखिए हम निर्धारित कैसे करेंगे हम लोग। अब मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए कोई भी पेशेंट को डायबिटीज की मेडिसिन देने से पहले आपको ये चीज जानना चाहिए। ये तो मैंने पूछा है, पूरी हिस्ट्री आप जान लीजिए। उनका 2 जगह टेस्ट करवाइए। आज खाली पेट और खाना खा के यहां पर करवाया एक लैब में, तो फिर दूसरे लैब में भी करवाइए। हो सकता है कि उनके मशीनरी की वजह से कुछ फल्ट आए और उनका शुगर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट का जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए 2 जगह टेस्ट कराएं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, HbA1c का टेस्ट कराना चाहिए। HbA1c, तो HbA1c में क्या होता है, इसको भी 2 जगह टेस्ट कराना होगा। यही निर्धारित करके आपको देगा कि HbA1c वाकई में पेशेंट डायबिटीज है कि नहीं है। शुगर आपका बढ़ा हुआ भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर HbA1c आपका 5.7 के नीचे है, 5.7 के लेवल में है, तो आपको डायबिटीज नहीं है, कंफर्म रहिए आप। ठीक, 5.7 से ऊपर है, 6.5 के नीचे है, 6.5 तक है, तो आपको प्री डायबिटिक है। आपको डायबिटीज नहीं है। लाइफ स्टाइल चेंज किया जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया जाएगा और आप कुछ जो है आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डायबिटीज जो है ठीक हो जाएगा। ठीक, आपको दूसरा जो है अंग्रेजी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब जिनका 6.5 से ऊपर है उनको डायबिटीज की दवा लेनी पड़ेगी, बट डायबिटीज की दवा ऐसे सेलेक्ट नहीं किया जाता है। पहले जो मैंने ये कारण जो आपको बताया हुआ है उन कारणों पे आपको काम करना होगा। अगर ये कारण आप ठीक हो रहे हैं, पेशेंट लाइफ स्टाइल चेंज कर रहा है, तो फिर जरूरी नहीं है अंग्रेजी दवा स्टार्ट करने की। अंग्रेजी दवा तब स्टार्ट की जाती है जब काफ़ी जो है कि परेशानी है, वाकई में जो है कि पेशेंट का शुगर कम नहीं हो रहा है, पेशेंट लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर पेशेंट का जीवन बचाने के लिए डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट करनी होगी, कंफर्म है। अब आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवा इसकी क्या है, सबसे पहले शुरुआती दवा आपको क्या लेनी चाहिए, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था 3 पत्ते रोज चबा लीजिए, शुगर आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी पत्ते चबाइए। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट किए थे सर ये पत्ते का नाम इंग्लिश में बताइए, वो बताइए, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए इससे बेहतर है कि मैं दवा ही बता देता हूँ जो तीनों चीज़ों उसमें है। अंग्रेजी दवा तो नहीं, आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा है डाइबिकॉन DS। डाइबिकॉन DS 2 टैबलेट दांत से चबा करके, तोड़ करके 3 बार लेना है। ठीक है, 2 टैबलेट दांत से चबा करके 3 बार आपको लेना है। ऊपर से एक दवा आएगी आपको मधुनाशनी बटी। मधुनाशनी बटी आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है ये। मधुनाशनी बटी को जो है आपको कैसे लेना है, 2 टैबलेट 3 बार। ये दवाइयाँ लीजिए और लाइफ स्टाइल को आप अपने चेंज कर दीजिए। आप प्री डायबिटिक हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि जो अंग्रेजी दवा शुगर की खा रहे हैं और उनको छोड़ देना है, छोड़ना चाह रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी दवा नहीं खाना है अब, ठीक, मेरा डायबिटीज कंट्रोल रहना चाहिए, उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है। ये अभी जो मैंने दवा बताई हुई है, प्री डायबिटिक तक अगर पेशेंट है, हल्का शुगर है, 200-300 शुगर है, तो इन दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरे दिन शुगर डाउन होने लगेगी। बट लाइफ स्टाइल को भी चेंज आपको करना ही करना है, ये ध्यान रखना है। मैंने अपना एक PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं मेडिकल फील्ड में, आप जनरल पब्लिक भी हैं, तो बुक और वीडियो लेक्चर को परचेज कर सकते हैं। जनरल बीमारियों के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है, और क्या क्या बताया है, बीमारी बताया है, बीमारी के ट्रीटमेंट को बताया है, और स्पेशल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो विलेज एरिया में प्रैक्टिस करते हैं या कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल फील्ड में रिलेटेड हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको ये बुक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने रिसर्च फॉर्मूला लिखा हुआ है एकदम, जो है कि आप दवा देंगे मरीज ठीक होना ही होना है। 100 तो नहीं पर 99% मरीज ठीक होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कम से कम 15 से 20 हजार लोग जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे कोर्स में। आप भी अगर मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो प्राइस क्या रखा है, 501, ओनली 501 रुपया ही प्राइस रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज करेंगे। और देखिए, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए, आजकल जो है काफ़ी चेक इन वगैरह हो रहा है,
सीएमओ के पास, तो मेरा अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, देखिए पहले आप अपने आसपास के जो भी एमबीबीएस हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने पास बनवा के रख लीजिए, तो आपको आगे सहूलियत होगी। कहीं भी जो है चेक इन आएगी तो प्राथमिक उपचार करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अगर आपको बनवा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई बना देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी बना देता हूँ, मैं भी बनाता हूँ। मेरा 50 बेड का हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन विथ अपना रजिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ उसमें जो है आपका फोटो मुहर सब चीज़ लगा हुआ होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के मुझे आप मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर करेंगे। इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं। धन्यवाद।